लंपी नामक डिजीज़ जो है वो अपना पूरा घर बना चुकी है। सैकड़ों नहीं कह सकते, हज़ारों पशुधन जो है इस बीमारी की चपेट में आके मौत के मुंह में चले गए हैं। पशुधन की हानि होने के साथ ही किसानों को और पशुपालकों को इससे भारी नुकसान हुआ है। सरकारी सहायता के साथ साथ कुछ प्राइवेट निजी संस्थाएं जो है वो भी इस विषय में बहुत कार्य कर रही है। अपना अमूल्य समय में से 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जितना भी उनको समय मिल पाता है वो इसके लिए कार्य करती है। आज हम दसानी चौक के भवानी मंडल वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पे गायों के लिए रोटी बनाकर, औषधि युक्त दवाइयाँ बनाकर और साथ ही उनकी बीमारी की रोकथाम के लिए स्पेशल लिक्विड तैयार किया जाता है। तो आइए हम देरासी जी से बात करते हैं, वो हमें बताएंगे कि आप क्या क्या कार्य लंपी डिजीज़ को रोकने के लिए या गायों के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो बताइए देरासी जी, आपका स्वागत है द बीकानेर न्यूज़ में। थैंक यू सर। अभी लंपी संक्रामक को देखते हुए हम ये हर्बल रोटी और पकौड़े और लापसी क्या है, आयुर्वेदा फार्मा कॉफी ऑफ इंडिया भारत सरकार की ये मान्यता प्राप्त बुक है। ये फार्मा की मदद से हमने बाहर मंगाई और कई अनुभवी चिकित्सकों से बैठा के हमने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद में ये नुस्खे निकाले और ये हर्बल रोटी और पकौड़े, इनमें हम अश्वगंधा, शतावरी, गोखरू, महासुदर्शन चूर्ण और सनसनी बट्टी डालते हैं। और जो हर्बल पकौड़े हैं इनमें एक महासुदर्शन क्वाथ और एक गुजुवादी क्वाथ है, इनका मिश्रण भी डालते हैं। आपकी संस्था को कितना साल हो गया काम करते हुए और आप कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं फिलहाल? हम गांव-गांव में जाकर गायों का ये वर्क कर रहे हैं और हमारी संस्था को 8 साल हो गए हैं। कोरोना काल से लेकर अब तक रफ्तार पकड़ लिया, निरंतर जारी है। आप कोरोना काल से लगातार एक सेवा का जो कार्य है वो कर रहे हैं, वो केवल गायों के लिए कर रही है या कोरोना काल में आपने मानव जाति की भी सेवा की थी? मानव की भी की थी, पर गायों की विशेष है। गायों के लिए आपने विशेष सेवा कर रहे हैं। देरासी जी का कहना ये है कि जब कोरोना काल चल रहा था तब के समय में बीकानेर से लेकर कोलायत तक लगातार पानी की, चारे की और रोटी की व्यवस्था जो है वो पशुधन के लिए की जाती थी। गायों के लिए अच्छा कार्य करते हैं। इनका सहयोग इनके मोहल्ले वाले कौन कौन कर रहे हैं ये बताएंगे। सहयोग बाहर का हम किसी का लेते नहीं है। जो ग्रुप के मंडल के जितने भी सदस्य हैं बस केवल उनका ही है। कौन कौन है आपके मंडल में? मंडल में ब्रजरतन बादानी है, धनराज ओझा है, अर्जुन जोशी है, गणेश बादानी है, श्याम बादानी है, सत्यवान ओझा है और हमारे गुरु जी के सानिध्य में ओझा ही है, सुभाष महाराज ओझा। देरासी जी का जो मंडल है वह गौ सेवक कह सकते हैं, क्योंकि गौ माता की सेवा कर रहे हैं। माँ की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है और यहाँ गौ माँ की सेवा है वो भगवान की सेवा के बराबर ही है। और क्योंकि एक गौ के अंदर कई भगवान का वास होता है। अब बात करते हैं हमारे देरासी जी से एक चीज़ और कि आपको ये कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हमारा मुरलीधर में एक और कार्यालय आश्रम में विश्व हितैषी ज्योतिष कार्यालय, वहाँ हमारे गुरु जी बैठते हैं, पंडित सुभाष महाराज ओझा। उनकी प्रेरणा से हम 8 साल से निरंतर गाय की सेवा कर रहे हैं। और अभी ये औषधि वाली भी ये जो सलाह है ये इन्होंने दी थी। आपके महाराज जी ने औषधि के लिए जो सेवा दी थी, सेवा के लिए बताई है मेडिसिन, इसके लिए उनका भी धन्यवाद है। आप ये कार्य कर रहे हैं, द बीकानेर न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार है कि आप गौ सेवा कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो लंपी डिजीज़ है इसमें मात्र सरकार के भरोसे रहकर कुछ नहीं किया जा सकता। आप स्वयं व्यक्तिगत कुछ न कुछ यदि गायों की सेवा के लिए करते रहेंगे तो ये बीमारी जड़ से समाप्त हो सकती है। क्योंकि इसमें ह्यूमनिटी पावर जो होता है वो हमें बढ़ाना होता है और ह्यूमनिटी पावर जो है यदि एक गाय का अधिक होगा तो ये बीमारी उनको नहीं होगी। ये बीमारी एक कीड़ों से होती है, जो कीड़े खून चूस जाते हैं गाय का। यदि इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगी तो ये कीड़े इतना प्रभाव गाय पर नहीं डाल सकते, गाय की जान बच सकती है। तो मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी अपने क्षेत्र में, ज़्यादा नहीं कर सको तो कम से कम अपने क्षेत्र में गायों की सेवा ज़रूर करें। इनमें ज़्यादा जो देरासी जी ने आपको मेडिसिन बताई है वो डालकर यदि 4 रोटी एक घर से एक गाय को दी जाए तो मेरे हिसाब से पूरे मोहल्ले की गाय को लंपी रोग से मुक्त कर सकते हैं। एक बार दोबारा आप मेडिसिन बताइए हमारे दर्शकों को। देखो, घर में जो अगर बहन बेटी बैठी है या माताएं बैठी है तो घरेलू नुस्खे में राशन सबके घर में है। तो हल्दी है, अजवाइन है, सफ़ेद नमक है, काला नमक है और मेथी है। ये तो हो गए घरेलू उपचार। आप रोटी में या पकोड़े में या दली में किसी भी मिला के बहन बेटी दे सकती है। अगर बाजार का सामान भी लेना चाहो तो उसमें कोई ज़्यादा कोई कीमती वाली बात नहीं है। अश्वगंधा, शतावरी, गोखरू, महासुदर्शन चूर्ण और सनसनी बट्टी,
ये डालोगे तो क्या कहते हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद दिरासी जी। एक बार पुनः दिरासी जी कुछ संदेश देना चाहता है न्यूज़ के माध्यम से। इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो घर में बहन बेटी बैठी है या माताएं हैं जो भी है, तो कुछ ना कुछ गायों के लिए क्या है ज़रूर करें। ये क्या कहते हैं, ये विनती है हमारी। धन्यवाद दिरासी जी। थैंक यू सर।